Good morning, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well in this tough time. Please stay home and stay safe. आज मैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ एविडेंस एक्ट के. द टॉपिक नेम इज कन्फेशन. कन्फेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. वहाँ मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फेशन, वेयर कन्फेशन आर रेलेवेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एडमिशन. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ कन्फेशन आर इररेलेवेंट. वैसे तो इररेलेवेंसी के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 24, 25 एंड 26. इस वीडियो में मैं सेक्शन 25 को डिस्कस करूंगी. सेक्शन 25 कहता है कि अगर किसी ने पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया है अपनी गिल्ट को, तो फिर वो रेलेवेंट नहीं होगा. उसे किसी भी तरीके से एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. पर ऐसा क्यों, वाई, क्यों? अगर मैंने लेट सपोज पुलिस ऑफिसर को कहा कि मैंने ही खून किया है, तो फिर ये जो इतना बड़ा एविडेंस हो गया कि मैंने खुद एक बोला है कि मैंने ही मर्डर किया है, तो फिर वो एज एविडेंस क्यों नहीं यूज होगा? इसका रीजन ये है क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले मैलाफाइड हो जाए. किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दे मे टॉर्चर एनी इनोसेंट पर्सन, और जबरदस्ती वो किसी इनोसेंट को किसी पर्टिकुलर केस में इम्प्लीकेट कर सकते हैं. तो जस्ट टू प्रिवेंट दिस, लॉ सेज कि अगर कोई भी स्टेट कन्फेशन किया गया है पुलिस वाले को, वो रेलेवेंट होगा ही नहीं. ठीक है, नहीं होगा रेलेवेंट. लेकिन पॉइंट इज, ये किस टाइम की कन्फेशन की बात कर रहे हैं? मतलब केस के फाइल होने से पहले किया जाना चाहिए कन्फेशन, या केस के फाइल होने के बाद की बात हो रही है? वेल, इसका आंसर ये है कि कन्फेशन किसी भी टाइम पर किया हो उस पर सेक्शन 25 हिट हो जाएगा. चाहे केस फाइल होने से पहले आपने कन्फेस किया है या केस फाइल होने के बाद आपने कन्फेस किया है, इट डजेंट मैटर. जो एसिड टेस्ट है वो ये है कि जिसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है वो इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज्ड है. जैसे मान लीजिए कि एक लोकेलिटी में मर्डर हुआ है और अभी केस वेस फाइल नहीं हुआ है, पुलिस वाले पहुंचे हैं, पूछताछ वगैरह कर रहे हैं. 1A केम टू पुलिस ऑफिसर एंड सेड दैट आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ एक्स. तो उसके इस स्टेटमेंट पे पुलिस वालों ने FIR दर्ज करी और केस स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, ट्रायल पे पहुंच गया. तो अब जो स्टेटमेंट उसने पुलिस वाले को दिया था FIR के दर्ज होने से पहले, तब तो वो एक्यूज था नहीं. एक्यूज तो वो अब है, लेकिन उसका स्टेटमेंट नो मैटर, वो एक्यूज नहीं था तब उसने स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब वो एक्यूज्ड है, तो अब वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में एज अ कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा. वहाँ पे सेक्शन 25 हिट हो जाएगा. तो एसिड टेस्ट ये है कि किस टाइम पर हम प्रूव कर रहे हैं, जिस टाइम पर हम प्रूव कर रहे हैं स्टेटमेंट को, वो उस टाइम पर पर्टिकुलर पर्सन एक्यूज्ड होना चाहिए. नो मैटर जब उसने कन्फेशन किया वो एक्यूज्ड नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेक्शन 25 सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को ही हिट करता है. ऐसा नहीं किसी भी स्टेटमेंट पे कर जाए. जैसे कुछ कई चीज़ें एडमिशन भी होती हैं, तो एडमिशन तो रेलेवेंट होंगे बट कन्फेशन नहीं होंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक ए ने पुलिस स्टेशन पहुंचा और FIR दर्ज करवा रहा है कि मैंने कुएं में झांका तो मुझे B की लाश तैरती हुई दिखी. इस स्टेटमेंट पर FIR पुलिस वालों ने दर्ज कर ली. बाद में पता चला कि जो A था वो ही उस केस में एक्यूज्ड बन गया. तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो उसने कहा कि मैंने कुएं में झांका तो मैंने B की बॉडी देखी, क्या ये स्टेटमेंट कन्फेशनल है? क्या ये FIR कन्फेशनल हो जाएगी और इररेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 25 में? नहीं, क्योंकि यहाँ पर A जो है वो अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. ही इज जस्ट सेइंग कि मैंने B की लाश को तैरते हुए देखा है कुएं में. वो ये नहीं कह रहा. अगर उसने ये कहा होता कि मैंने ही B को धक्का देके उसका मर्डर कर दिया है कुएं में, तो फिर वो कन्फेशनल हो जाता, फिर वो इररेलेवेंट हो जाता, वहाँ पे सेक्शन 25 हिट हो जाता. लेकिन क्योंकि उसका स्टेटमेंट सिर्फ एडमिशन था, इसीलिए वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा एज एविडेंस अगेंस्ट A. तो इन शॉर्ट ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को कुछ भी बोल दिया
तो वो 25 में हिट हो जाएगा। इट इज़ ओनली कन्फेशन विच इज़ हिट अंडर सेक्शन 25। मोर ओवर उसने वो जो स्टेटमेंट दिया है उस टाइम तक अभी FIR दर्ज हो रही है उसके इस स्टेटमेंट पे, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ नहीं है, तो वहाँ पे 162 CRPC भी हिट नहीं होगा, तो वो रेलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा एज एविडेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कन्फेशन किसे दिया जाना चाहिए। मैंने कहा पुलिस ऑफिसर को। लेकिन जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एक फ्रेंड को, बस में बैठी हुई हूँ और अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ यार मेरे से जो है किसी एक्स का मर्डर हो गया है, वो बातें ऐसी कह रहा था, मेरे को गुस्सा आ गया एंड आई जस्ट इन अ रेज ऑफ एंगर आई हिट हिम और वो मर गया वहाँ पे। लेट्स सपोज जस्ट बैक सीट पे पुलिस वाला बैठा हुआ है, उसने ये बात सुन ली, क्या ये स्टेटमेंट सेक्शन 25 में हिट होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं कन्फेशन पुलिस वाले को नहीं दे रही हूँ, उसने तो सब सुन लिया है। मैं कन्फेशन अपनी फ्रेंड को कर रही हूँ, तो भले ही अगर मेयर प्रेजेंस है पुलिस वालों की और कन्फेशन किसी और को किया जा रहा है, तो वहाँ पे सेक्शन 25 हिट नहीं करेगा और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में मेरा ये स्टेटमेंट मेरे ही अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है ट्रायल में। आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन जो होता है बहुत सारी चीज़ों से मिला होता है। मे बी लेट्स सपोज कि मैंने पुलिस वाले को सिर्फ यही नहीं कहा कि मैंने मर्डर किया, बल्कि मैंने ये भी बताया कि मैंने क्यों मर्डर किया, मैंने कैसे मर्डर किया, मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की थी मर्डर करने के लिए, मेरे पास कंडक्ट, मेरे पोस्ट कंडक्ट जो भी थे, मैंने सब पुलिस वाले को बताया। तो मेरा ये एज अ होल कन्फेशन माना जाएगा या सिर्फ मैंने जो कहा कि, या सिर्फ मेरी गिल्ट कि मैंने खून किया है, सिर्फ इस स्टेटमेंट को कन्फेशन माना जाएगा? इसका आंसर ये है कि पूरे स्टेटमेंट को जो भी चीज़ें दी हैं, मोटिव हुआ, प्रिपरेशन हुआ, कंडक्ट हुए, वो सब एज अ कन्फेशन माने जाएंगे और उन सब पे सेक्शन 25 हिट हो जाएगा, एक्सेप्ट डिस्कवरी स्टेटमेंट। वो डिस्कवरी में पढ़ लेंगे, वहां पे सेक्शन 25 हिट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये उठता है कि इसमें लिखा हुआ है प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। आप अगर बैरक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर कन्फेशन है, कन्फेशन सिर्फ एक्यूज्ड के अगेंस्ट में ही यूज करने से इररिलेवेंसी है। प्रोसिक्यूशन ही करेगा ऑब्वियसली। अगर मैंने पुलिस वाले के सामने कन्फेस किया है कि मैंने ही एक्स का मर्डर किया है, तो प्रोसिक्यूशन ही इस स्टेटमेंट को चाहेगा कि ये मेरे अगेंस्ट में वो यूज़ कर ले, कहेगा कोर्ट में इन्होंने पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया है कि इन्होंने ही खून किया है एक्स का। ऑलवेज प्रोसिक्यूशन वांट्स। तो ये रिगर सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, मतलब प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, लेकिन एक्यूज्ड अगर चाहे तो वो अगर अपने फेवर में चाहे तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। मे बी हो सकता है एक्यूज्ड ने अपनी गिल्ट एक्सेप्ट करी, लेकिन उसके साथ में उसने कुछ ऐसे फैक्ट्स भी स्टेट करे पुलिस वाले को जिससे कि उसकी पनिशमेंट या उसका जो ऑफेंस है वो मिटिगेट भी हो रहा है, मतलब वो हट भी रहा है, मिट भी रहा है। तो ही वॉन्ट्स टू यूज दैट स्टेटमेंट इन हिज ओन फेवर। देयर एक्यूज कैन यूज दिस स्टेटमेंट। तो रिगर सिर्फ क्या है कि एक्यूज के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जा सकता, एक्यूज चाहे तो अपने फेवर में उसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए कि केस किसी और ऑफेंस का चल रहा है और कन्फेशन किसी और ऑफेंस का कर दिया। लेट्स सपोज मान लीजिए कि ए के अगेंस्ट में एक डकैती का केस चल रहा है, उस दौरान बीच में इंक्वायरी के दौरान ए ने पुलिस वाले को कन्फेस किया कि जो वाई के घर में डकैती हुई थी ना पिछले महीने, उसमें भी मेरा हाथ था। अब केस चल रहा है जेड के घर में जो डकैती हुई उसके लिए, कन्फेशन उसने क्या कर दिया, वाई के घर की में जो डकैती हुई थी उसमें भी मेरा हाथ है। तो क्या ये जो स्टेटमेंट दूसरे, मतलब ये जो कन्फेशन दूसरे ऑफेंस के लिए है उसमें भी सेक्शन 25 हिट हो जाएगा? यस, डेफिनेटली
सेक्शन 25 में कहीं कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है कि इस पर्टिकुलर कन्फेशन पे होगा, उस पर्टिकुलर कन्फेशन पर नहीं होगा। नो मैटर केस किसी और ऑफेंस का चल रहा है और कन्फेशन किसी और ऑफेंस का कर दिया है आपने, तो भी सेक्शन 25 हिट करेगा और वो जो है किसी भी तरीके से एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता है एक्यूज के अगेंस्ट में। तो इस तरीके से सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर कन्फेशन पुलिस वालों के सामने किया गया है तो वो रेलेवेंट नहीं है। एंड दिस इज इट फॉर दिस सेक्शन। बाकी रेलेवेंसी 24-26 में भी है, बट वो हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ सेक्शन 25 तक ही डिस्कशन रखूंगी अपना। Thank you so much. I hope you like the content of the video. Please hit the like button and subscribe my channel. And thank you so much. Bye.